यस, ये बिल्कुल स्लो डेथ है एंड दीपिका पादुकोण उस डेथ की तरफ जा रही है, डेथ ऑफ हर करियर। एंड आज ही मैं आपको पहली बार वीडियो के अंदर बोलने जा रहा हूँ, बट आने वाले टाइम के अंदर दीपिका पादुकोण का करियर जो है वो बहुत ही ज्यादा खतरे में दिख रहा है। अभी आपको पता नहीं चलेगा बिकॉज अभी दीपिका पादुकोण के पास किंग फिल्म है, अल्लू अर्जुन की नेक्स्ट फिल्म है, काफी एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स भी है, काफी सारे एक्साइटिंग प्रोजेक्ट्स वो निकल भी चुकी है। बट आई एम टेलिंग यू कि आने वाले टाइम में खतरा जो है दीपिका पादुकोण के लिए और भी ज्यादा बढ़ने वाला है एंड उसके लिए काफी सारे रीजन है एंड आज उन्हीं रीजन के बारे में बात करेंगे। तो वेल, अगर आप मीडिया को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, इस चैनल को अच्छे से फॉलो कर रहे हैं, तो इस बात से बिल्कुल अवेयर होंगे कि दीपिका पादुकोण जो है वो स्पिरिट फिल्म से एग्जिट कर चुकी है, उसके साथ ही साथ वो कल की फिल्म से एग्जिट कर चुकी है। बट रिसेंटली अभी उन्होंने इंटरव्यूज दिए एंड काफी सारे लोग अब सपोर्ट के अंदर आ रहे हैं दीपिका पादुकोण के लिए। वेल, द थिंग इज कि दीपिका पादुकोण ने हमेशा से स्टार्टिंग में ये बात रखी है कि मुझे जो निकाला जा रहा है या मुझे जो प्रोजेक्ट से किक आउट करा जा रहा है वो इसलिए बिकॉज वो डिमांड करती है कि वो एक ही दिन के अंदर 8 घंटे ही काम कर पाएंगी। सो अकॉर्डिंग टू दीपिका पादुकोण जो भी कॉन्फ्लिक्ट हुआ है, जिन भी फिल्म से उनको निकाला गया वो इसलिए निकाला गया बिकॉज उन्होंने 8 आवर्स काम करने की डिमांड रखी थी एंड क्योंकि साउथ के प्रोड्यूसर्स उस डिमांड के साथ एग्री नहीं करते थे, सो इसलिए उन्होंने दीपिका पादुकोण को फिल्म से निकाल दिया। एंड अभी बॉलीवुड इंडस्ट्री के अंदर भी काफी सारे लोग सपोर्ट के अंदर आ रहे हैं दीपिका पादुकोण के लिए एंड कहा जा रहा है कि फिल्म बनाना काफी ज्यादा हेक्टिक एंड टायरसम काम हो सकता है एंड 8 आवर्स वर्क शेड्यूल होना चाहिए, नहीं तो सारे बर्न आउट फील करेंगे। एंड अगर आप इस पूरी सिचुएशन को इस एंगल से देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि दीपिका पादुकोण की कोई गलती है नहीं सिचुएशन के अंदर। वेल, डिमांड करने की वो एक दिन के अंदर सिर्फ 8 घंटे काम कर सकते हैं इज जस्ट अ नॉर्मल थिंग एंड हर कोई डिमांड कर सकता है इस चीज को, जो भी एक इंसान काम कर रहा है एंड हर कोई आके दीपिका पादुकोण का सपोर्ट भी कर रहा है एंड अप्रिशिएट कर रहा है दीपिका पादुकोण को क्योंकि वो टॉक्सिसिटी के अगेंस्ट खड़ी हो रही है। बट वेल, जैसे आप पर्सपेक्टिव चेंज करते हैं एंड अलग एंगल से चीजों को देखने की कोशिश करते हैं तो आप रियलाइज करेंगे बहुत कुछ फिशी भी है इस सिचुएशन के अंदर। एंड वेल, वो सब चीजें ये है कि पूरा इशू जो था वो इस चीज के बारे में था ही नहीं। वेल, इशू स्टार्टिंग से ये था ही नहीं कि दीपिका पादुकोण सिर्फ 8 आवर्स अ डे काम करना चाहती है। वेल, इशू से ज्यादा बड़ा था। एंड वेल, जैसा कि हम सबको पता है कि स्पिरिट फिल्म के अंदर एंड कल की फिल्म के अंदर वन ऑफ द इश्यूज ये भी थे एंड वो र्यूमर्ड इश्यूज ये थे कि दीपिका पादुकोण ने अपनी फीस जो है वो बढ़ा दी है, उसके साथ ही साथ और भी ज्यादा डिमांड्स रखेगी, उनके पूरी एंटरप्राइज का ध्यान रखा जाएगा, उनके लिए अलग से वैनिटीज होनी चाहिए एंड इन सभी चीजों का जो कॉस्ट है वो दीपिका पादुकोण इंकर नहीं करेगी, प्रोड्यूसर्स इंकर करेंगे। एंड इन्हीं सभी डिमांड्स के साथ में एक और डिमांड थी कि वो सिर्फ 8 आवर्स अ डे काम करेंगी एंड अभी इंटरव्यूज के अंदर जाके सारी डिमांड्स को साइड कर दिया गया एंड सिर्फ एक ही डिमांड को रखा गया कि मैं 8 आवर्स अ डे काम करना चाहती थी एंड वो मुझे अलाउ नहीं किया गया एंड इसलिए मैं अगेंस्ट खड़ी हूँ टॉक्सिसिटी के। बहुत ही गलत तरीके से जितने भी मेन इश्यूज थे उन सभी को हटा दिया गया एंड एक इशू चूज किया गया जिसके थ्रू उनको सिंपैथी मिल सकती है एंड उसी का यूज करके इंटरव्यूज के अंदर जाया जा रहा है एंड सपोर्ट गैदर किया जा रहा है एंड ये दिखाया जा रहा है कि वो इस सिचुएशन के अंदर विक्टिम है। एंड बात करें अगर उस एप्रिसिएशन की जो दीपिका पादुकोण को मिल रहा है बिकॉज वो टॉक्सिसिटी के अगेंस्ट खड़ी हुई है, तो वेल आपको एक और इंस्टेंस बता दो एंड वो इंस्टेंस ये है कि जब स्पिरिट फिल्म से दीपिका पादुकोण का एग्जिट हुआ था एंड उसके बाद तृप्ति डिमरी को कास्ट किया गया था स्पिरिट फिल्म के अंदर, तो बहुत सारे आर्टिकल्स पब्लिश हुए थे दीपिका पादुकोण की पीआर की तरफ से, जहां पे क्लियरली सबसे पहले तो स्पिरिट फिल्म की जो स्टोरी थी उसके अंदर जो दीपिका पादुकोण का कैरेक्टर होने वाला था उसके कुछ हिंट्स दिए गए थे एंड वो हिंट्स दिए गए थे। उसके बाद डीफेम करने की कोशिश करी गई थी तृप्ति डिमरी को एंड कहा गया था उस फिल्म के अंदर कुछ ऐसे सीन्स हो सकते हैं जो दीपिका पादुकोण नहीं चाहती थी करना एंड उस फिल्म को एक ऐसी एक्ट्रेस की जरूरत थी जो ऐसे सीन्स कर सकती है एंड हेंस तृप्ति डिमरी। एंड एक तरीके से बुलिंग थी बिकॉज एक सीनियर एक्टर एक न्यू कमर के ऊपर डिक कर रहा है जस्ट बिकॉज उन्हें फिल्म से निकाल दिया गया एंड उनकी जगह पे किसी और एक्ट्रेस को कास्ट किया गया। मतलब कि पहले अब स्पिरिट फिल्म का पार्ट थी बट जैसे आपको फिल्म से निकाल दिया जाता है आप सबसे पहले तो आर्टिकल्स पब्लिश कराते हैं जिसके अंदर फिल्म की जो स्टोरी होने वाली है उसके थोड़े हिंट्स देने लग जाते हैं जो कंप्लीटली अगेंस्ट है ट्रस्ट के एंड एनडी के एंड उसके बाद जो एक्ट्रेस आपको रिप्लेस करी है आप उसको डिमीन करने की कोशिश करते हैं एंड वेल ये भी एक तरीके की टॉक्सिसिटी ही है। एंड इस पूरी सिचुएशन के अंदर बहुत ही गलत तरीके से विक्टिम कार्ड एंड सिंपैथी कार्ड को यूज किया जा रहा है एंड सेम चीज हुई है कल की फिल्म के साथ भी, जहां पे प्रोड्यूसर्स ने जब स्टेटमेंट निकाली कि दीपिका पादुकोण विल नॉट बी पार्ट ऑफ दिस फिल्म, उन्होंने अलग से लाइन मेंशन करी थी दिस फिल्म डिमांड्स कमिटमेंट एंड मच मोर। एंड इन स्टेटमेंट्स के बाद भले ही चाहे आप इंटरव्यूज दे दें कि मैं 8 आवर्स अ डे काम करने की डिमांड कर रही थी एंड इसलिए मुझे फिल्म से निकाला गया है, बट ऑन अ डीपर लेवल हर किसी को पता है कि एक लैक ऑफ कमिटमेंट तो था एंड यूजलेस डिमांड्स थी वैनिटी के लिए, अपने एंटरप्राइज के लिए एंड भले ही चाहे आप शॉर्ट टर्म पीरियड के लिए दीपिका पादुकोण को सपोर्ट मिल रहा है इंडस्ट्री की तरफ से एंड अभी उनके पास किंग फिल्म भी है, अल्लू अर्जुन की फिल्म भी है, दोनों ही सुपर हिट फिल्म होने वाली है डेफिनेटली एंड शी इज वन ऑफ द बिगेस्ट एक्ट्रेस इन द इंडस्ट्री। बट उसके बाद भी मैं आपको एक चीज कहना चाहता हूँ कि दिस इज अ स्लो डेथ बिकॉज आपको पता नहीं चलेगा किस दिन आप इंडस्ट्री से रिप्लेस कर दी जाएंगी। बिकॉज सी अगर आप बॉलीवुड की हिस्ट्री को देखें एंड एक्ट्रेसेस की हिस्ट्री को स्पेसिफिकली देखें तो आप नोटिस करेंगे कि एक्ट्रेसेस की जो शेल्फ लाइफ होती है बहुत ही ज्यादा कम होती है। मतलब एक एक्ट्रेस का जो करियर स्पैन होता है वो बहुत ही ज्यादा कम होता है एंड उसके बाद वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग जो बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है इस इंडस्ट्री के अंदर एक्ट करने के लिए, सर्वाइव करने के लिए, चाहे वो एक्टर हो या एक्ट्रेसेस हो, वो ये है कि आपके अंदर ईज टू वर्क विद होना चाहिए। मतलब कि आपके साथ बहुत ही आसानी से काम किया जा सके, भले ही चाहे आप वन ऑफ द मोस्ट टैलेंटेड एक्टर क्यों ना हो इस कंट्री के, बट अगर आपके साथ काम करने के अंदर ईज फील नहीं हो रही है तो आपको नहीं लिया जाएगा एंड आपको बहुत इजीली रिप्लेस कर दिया जाएगा। आप स्पिरिट के केस के अंदर ही देख सकते हैं
एक जगह पे प्रभास थे एंड दूसरी जगह पे दीपिका पादुकोण कास्ट करी गई थी, इस कंट्री की वन ऑफ द बिगेस्ट एक्ट्रेसेस में से एक। बट जैसे कॉन्फ्लिक्ट अगर हुआ, दीपिका पादुकोण को रिप्लेस कर दिया गया तृप्ति डिमरी के साथ, जो भी एक न्यू कमर है। एंड एक क्लियर एग्जांपल है कि इस इंडस्ट्री के अंदर सर्वाइव करने के लिए आपको सबसे ज्यादा टैलेंटेड होने की जरूरत नहीं है, आपको बस एक ऐसा इंसान बनना जरूरी है जिसके साथ आप बहुत ही आसानी के साथ काम कर सकते हैं। एंड जब आपके साथ कॉन्स्टेंट बेसिस के ऊपर ऐसे कॉन्फ्लिक्ट अगर हो रहे हैं जहां पे प्रोड्यूसर एंड एक्ट्रेस के बीच में कॉन्फ्लिक्ट अगर हो रहे हैं, एंड डिफरेंट रीजंस के लिए हो सकता है, चाहे वैनिटी के लिए हो, चाहे ऑन्ट्राज के लिए हो, चाहे हाई पे के लिए क्यों ना हो, अगर आप एक ऐसे इंसान बन जाते हैं जिसका काम करना बहुत ही ज्यादा मुश्किल है, तो आपको बिल्कुल अवॉइड किया जाएगा। एंड ऐसा पास्ट में बहुत बार हो चुका है। एंड आई फील कि जैसे कंगना रनौत के केस के अंदर हुआ था, वैसे ही दीपिका पादुकोण के केस के अंदर भी होगा, जहां पे ऑडियंसेस विल रिजेक्ट। अब चाहे कंगना रनौत जितनी भी बेस्ट फिल्म क्यों ना बना ले, ऑडियंसेस ने अगर उनको एक बार रिजेक्ट कर दिया है तो रिजेक्ट कर दिया है। एंड सेम वैसा ही केस हो सकता है दीपिका पादुकोण के साथ, जहां पे अगर एक बार उन्हें ऑडियंसेस ने रिजेक्ट कर दिया तो उसके बाद उनका करियर रिवाइव बिल्कुल भी नहीं हो सकता। सो इन दी एंड आई जस्ट फील कि दीपिका पादुकोण को इस पॉइंट पे इंटरव्यूज के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, अपना पॉइंट आगे रखने के ऊपर ज्यादा फोकस नहीं करना चाहिए, एंड फोकस करना चाहिए काम करने के ऊपर, अच्छा काम करने के ऊपर, एंड काम करना विद ईज। बिकॉज अगर ईज नहीं है एंड लोगों ने आपको एक बार रिजेक्ट कर दिया तो उसके बाद आप वापस से कम बैक कर ही नहीं सकते स्क्रीन के ऊपर। एंड ये थे मेरे कुछ थॉट्स अबाउट दीपिका पादुकोण करियर एंड किस तरीके से उनका करियर जो है वो थोड़ा खतरे में जाता हुआ दिखाई दे रहा है। आप इसके बारे में क्या फील करते हैं नीचे कमेंट्स के अंदर जरूर लिख के बताना। तो आज की वीडियो के अंदर इतना ही, आपसे मिलता हूं कल। सी यू एवरीवन।